अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मतलब इसकी मदद से गुरुमा मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगा रही है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं है। मुझे और भी कोई ठोस सबूत चाहिए होगा उनके खिलाफ। सबको अगर मैंने ये दिखाया तो कोई मुझ पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ऐसा लगेगा कि मैंने चीजें बदल दी है और गुरुमा उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा देंगी। नहीं, मुझे कुछ और भी सबूत ढूंढने होंगे। हे काटू जी, आप प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई रास्ता दिखाइए। मैंने देखा उस औरत को कि हाव भाव बहुत गड़बड़ लग रहे थे। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जैसे लगता है जैसे मैंने उन्हें कहीं देखा है। जूही को फोन करती हूँ। गुरुमा, इस गोबर का करना क्या है? इस गोबर से रूही कंडे बनाएगी और बाद में उसी से भगवान का भोग तैयार करेगी। रूही, तू कब इस गुरुमा का सच सामने लाएगी? जल्दी कर, मुझे यही गोबर इस गुरुमा के मुंह पे मारना है। चल। ये रूही के हाथ इतने गोरे कैसे हो गए? हेलो जूही। यार, ये सीता गीता वाला खेल और नहीं होता मुझसे यार। तू जल्दी से आ जा। तुझे पता, सीता गीता दोनों की दोनों जुड़वा बहनें थी और हम दोनों बहुत ज्यादा लगे। ऊपर से नाहर जीजू मुझे देखने वाले थे। तुम्हें बच गए, वरना हमारा पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाता है यार। जूही, तू मेरी बात ध्यान से सुन। मेरे हाथ एक बहुत बड़ा सबूत आया है, लेकिन वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? यार वही तो याद नहीं आ रहा है, पर मुझे पूरा यकीन है मैंने देखा तो था, पर कहाँ देखा था? याद कर, सीता गीता में जैसे गीता का दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता है, वैसे तू भी अपना दिमाग घोड़े की तरह दौड़ा। सीता गीता, सीता गीता। जूही, ये तो क्या बोल रही है? सीता गीता, याद आ गया। विजय चौक पे स्वीटी दी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी, फिर वो सीता बनी और अब वो फिर से गीता है। समझी? जूही, ये सब तो क्या बोल रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सुन, तू एक काम कर, तो गुरुमा की फोटो खींचकर मुझे भेज, बाकी मैं देखती हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। रूही, रूही, क्या है ये सब? क्या कर रही हो तुम? मतलब तुम वो गुरुमा की बात मान चुकी हो कि घर में काला जादू तुम कर रही हो, और ये सब करने से उसका असर कम हो जाएगा। सीरियसली रूही? नाहर जीजू तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, क्या करूं? रूही, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। नाहर जी, वो मुझे काम करने दीजिए। रूही, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? दिखाओ, बुखार तो नहीं है? क्या कर रही हो रूही? नाहर जी, मैं ठीक हूँ, इसकी बदबू से खांसी आ रही। करो जो करना है।
सही मौका है। गुरुमा वॉशरूम में गई है, जब तक वो वॉशरूम से बाहर आती तब तक मैं इस फोन को यही छुपा कर उसमें टाइमर लगा देती हूँ, ताकि जैसे गुरुमा वॉशरूम से आए कि असली रूप में फोटो क्लिक हो जाए। कहाँ छुपाऊं? थैंक गॉड बच गई, वरना भी गुरुमा देख लेती। आगे का कुछ प्लान सोचा है क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ने का इरादा है? ए चिकनी, मुफ्त की रोटी मैं नहीं तोड़ रही हूँ, मुफ्त की रोटी तू तोड़ती होगी। अरे तेरा ही काम कर रही है मैं, थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। ज्यादा मचमच न को, वरना मैं कट लेगी। ये अग्नि गुरुमा के साथ क्या कर रही है? हो सकता है मम्मी जी ने दूसरे किसी काम से अग्नि को गुरुमा के पास भेजा हो। खैर, मुझे अभी इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है। मैं अभी सिर्फ गुरुमा का सच पता लगाने में ध्यान देती हूँ। भैया आप प्लीज थोड़ा जल्दी चलिए। नाहर जी का फोन? नहीं नहीं, मैं भी नाहर जी का फोन नहीं उठा सकती। अगर मैंने नाहर जी का फोन उठाया तो मुझे उनसे झूठ बोलना पड़ेगा। ये नाहर जी बार-बार क्यों फोन कर रहे हैं? कहीं वो मुझे ढूंढते हुए जुई के पास ना चले जाए। मुझे नाहर जी से बात करनी होगी। भैया प्लीज थोड़ा साइड में रोक दोगे? प्लीज बस 2 मिनट के लिए आप थोड़ा साइड में रोक दीजिए। भैया आप प्लीज यहीं पर थोड़ा साइड में रोक दो, मुझे बस बात करना है, बस 2 मिनट में आई। हेलो नाहर जी। थैंक यू फोन उठाने के लिए। एंड सॉरी डिस्टर्ब किया तुमको, इतने इंपॉर्टेंट काम के बीच डिस्टर्ब किया मैं, लेकिन बहुत जरूरी काम है, वरना मैं फोन नहीं करता। मेरी वो ब्लू फाइल नहीं मिल रही है, सैंपल फाइल कहाँ रखी है? नाहर जी आप रूम में देखिए, वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड वाले ड्रॉ में रखी हुई है। रूही तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रही हो तुम? नाहर जी वो लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट के राइट साइड। भैया बस 2 मिनट दे दो, बस 2 मिनट, मैं आ रही हूँ। नाहर जी आप देखिए ना, वहीं पर होगी। रूही तुम कहाँ हो? ये ट्रैफिक की आवाज कहाँ से आ रही है? तुम तो गार्डन में थी ना। रूही कहाँ हो तुम? रूही ने फोन क्यों काटा? अगर वो बाहर गई तो फिर गार्डन में कौन है? तुम यहाँ? रोहित तुम तो गार्डन में थी ना। जोई मेरी बात ध्यान से सुन, तू जल्दी से मेरे कमरे में जा। मेरे कमरे में जाकर वो लेफ्ट साइड वाला कैबिनेट होगा, उसके राइट साइड वाले ड्रॉ में नाहर जी की ब्लू कलर की फाइल रखी हुई है। तो प्लीज उनको दे दे। उनको मुझ पर शक हो गया है। इससे पहले कि उनका शक यकीन में बदल जाए, तो प्लीज उनको वो फाइल जाकर दे दे, ठीक है? यार तू मरवाएगी मुझे, और कुछ नहीं बस। जोई प्लीज तू अभी जल्दी से जा। इनमें से कौन सी फाइल है? रूही मेरी सैंपल फाइल, ये
ये वाली नहीं, दूसरी वाली, ब्लू वाली। ये फाइल तो रूही को अच्छे से पता है, फिर रूही इतनी उलझी सी, इतनी परेशान क्यों लग रही है? रूही एक सेकंड। रूही तुम ठीक तो हो ना? नाज, आपको मेरी कितनी चिंता। हाय। हाय? ये रूही को क्या हो गया? तो ऐसे तो बात नहीं करती थी। हाय। जी बोलिए, कौन सा वाला मेकअप करवा दूं आपको? एकदम गोरा वाला करवा दूं? बहुत जरूरत है आपको, एकदम हीरोइन बनवा दूंगी आपको। ये देखिए। नहीं नहीं, मुझे कोई मेकओवर नहीं करवाना है। मैं आपसे कुछ पूछने आई हूँ। क्या आप इस औरत को जानती हैं? ये तो कोई महंत लगती हैं। मैं क्यों जानूंगी इन्हें? देखिए, आपको अगर कुछ नहीं करवाना है तो आप जाइए, मैं बिजी हूँ। इनका व्यवहार बता रहा है ये कुछ तो जानती है, पर कैसे पूछूं? मैं हेल्प कर देती हूँ। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। आपको कुछ करवाना है? हाँ, आइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में पनौती बनकर घर में पसर गई हूँ। मेरे घर की तो किस्मत ही फूट गई। अब मनहूसियत आई है तो उसका इलाज भी तो करना पड़ेगा ना। ये लो, इन गंडों पर तुम्हें सेब की खीर बनानी है। सेब की खीर? मुझे तो ढंग से सेब काटने नहीं आते। रूही सोच क्या रही हो? खीर बनाना शुरू करो। हे भगवान, घूंघट की वजह से क्या तुम्हें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि चाकू उल्टा पकड़ के सेब काट रही हो? रखो नीचे। ये इसे ऐसे पकड़ के काटो, काटो। रूही, तुम्हें हो क्या गया है? तुम तो रसोई की कामों में इतनी माहिर हो कि आंख बंद करके भी रसोई संभाल सकती हो। फिर आज क्या हो गया? कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रही हो ना? ठीक है रूही, हम बाहर जा रहे हैं, तुम थोड़ा घूंघट उठाकर खीर बना लेना, लेकिन ध्यान रखना घूंघट थोड़ा ही उठाना, पूरा नहीं। किसी को भी तुम्हारा चेहरा नजर नहीं आना चाहिए, ठीक है? माँ जी चलिए। गॉड, कहाँ फंस गई? ये सेब कैसे काटते हैं? ये कहाँ है? पर कहीं समर ने मुझे बिना घूंघट के तो नहीं देख लिया? ये तो गुरुमा जैसी लग रही है। पहले तू मुझे ये बता कि तूने गुरुमा को कहाँ देखा था? विजय चौक पे स्वीटी दीदी का जो पार्लर है ना, वहां पे मैंने उसे देखा था। पहले वो गीता थी,
फिर वो सीता बनी और अब वो फिर से गीता है। अब बेटा बेटा आपके पास कोई पेंसिल या स्केच पेन होगा क्या? हाँ है ना, ये लो दीदी। बेटा मैं आपको अभी देती हूँ। कोई बात नहीं दीदी, आप इसे रख लीजिए। थैंक यू। जोस, गुरुमा का असली चेहरा ये है, पर वो मेरे घर में गुरुमा बनने का नाटक क्यों कर रही है? वो मेरे परिवार वालों को बेवकूफ क्यों बना रही है? जो भी हो, अब तो मैं इस औरत का पर्दाफाश करके रहूंगी, वो भी उसी के तरीके से। भाभी कुछ हेल्प चाहिए आपको? भाभी देखिए, मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना, आपका ये देवर हमेशा आपके साथ में है। भाभी आपने जूही का परफ्यूम लगाया ना? इसको बड़ा मेरे परफ्यूम की स्मेल याद है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली वो जूही इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाती है ना कि उसकी स्मेल मेरे नाक में लगती है, और इसीलिए मुझे उसके परफ्यूम की स्मेल याद है। भाभी आप मेरा एक काम कर देंगी, आप जूही को कल के लिए सॉरी बोल देना, मैं चाहते हुए भी उसको सच नहीं बता पाया। थैंक यू भाभी। जूही? ये रूही के कपड़ों में जूही यहाँ क्या कर रही है? और अगर जूही यहाँ है तो रूही कहाँ है? है तो ये पूरे घर में कहीं नहीं, पक्का चकमा देके भागी है कहीं। इसका भांडा तो अभी सबके सामने फोड़ती हूँ मैं। रूही, भोग बन गया? लाओ दिखाओ। ये क्या है? रूही तुम्हें हो क्या गया है? पहले सेब नहीं काट पा रही थी और अब ये खीर जला दी। जरूर ये काले जादू का असर, इसीलिए ये खीर भी काली हो गई। ले जाओ इसे, कौन खाएगा ये खीर? रूही, तुमने अपना घूंघट हटा दिया? रूही ने क्या किया? तुमने घूंघट क्यों हटाया? आलक निरंजन।
खाटू जी माफ कीजिएगा, अपने ही परिवार को धोखा दे रही हूँ, लेकिन इस पाखंडी गुरुमा का सच सामने लाने के लिए मुझे ये नाटक करना ही होगा। थैंक गॉड रूही आ गई। बाबा आप कौन है और आप किस अनर्थ की बात कर रहे हैं? हम हैं ज्ञानी बाबा, उन चीजों का ज्ञान रखने वाले जिन्हें ये सृष्टि न देख सकती है न समझ सकती है। इस घर के सामने से गुजरते हुए इस घर पर काला साया मंडराते हुए देखा हमने। हम तभी समझ गए जरूर यहाँ कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है और उसी खतरे से आप सबको बचाने के लिए हम यहाँ आए हैं। अलख निरंजन। आपको हमारे परिवार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हमारी गुरु माँ, आप जा सकते हैं। अपनी आंखों से स्वयं देख लो कि काला धुआं तुम्हारे घर में आए खतरे का प्रतीक है। खतरा अभी भी इस घर में है। तुम्हारी गुरु माँ ने इसका अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। क्या नौटंकी है ये? इस डमरू से धुआं निकाल के बेवकूफ बना रहे हो आप हमें। लाइए इसे। ये मंगलसूत्र तो रूही का है, मतलब ये रूही है। बालक, ऐसी भूल दोबारा मत करना। तुम्हारी ये गुरु माँ इस घर में आए खतरे को हटाने में सक्षम नहीं है। ये बाबा कहाँ से आ गया? सोचा था जूही का राज सबके सामने लाऊंगी, लेकिन अब पहले इस बाबा से निपटना पड़ेगा। दादी आंटी, मुझे तो ये बाबा कोई बहरूपिया लग रहा है। मुझे भी यही लगता है। अभी के अभी निकलो इस घर से, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगी। मुझे अब रूही का साथ देना होगा। दामाजी, समझ निकालो इसे बाहर। रुको। मेरे हिसाब से बाबा को भी आजमा लेना चाहिए, है ना? क्या पता बाबा गुरु माँ से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। नाहर, तुम तो इन सब बातों को नहीं मानते ना, तो फिर अब क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ दादी, मैं तो बस आप ही की बात मान रहा हूँ। देखिए, गुरु माँ हो या बाबा, बात तो घर की भलाई की है ना। लेकिन दादी, अब सही कौन है और गलत कौन, ये कैसे साबित होगा? ये औरत पाखंडी लगती है, हम साबित कर सकते हैं। ठीक है, हमें मंजूर है, करिए साबित। गुरु माँ, आप इस पाखंडी बाबा का सच अपने शक्तियों से अभी सामने ले आइए। बस यहाँ हम अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, नेक काम के लिए आए हैं। हमारी शक्तियों से तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। अगर आपकी शक्तियों में इतना तेज है तो आप उन्हें प्रदर्शित करने से इतना डर क्यों रही? खैर, अगर आप अपनी शक्तियां नहीं दिखा सकती तो ना सही, हम अपनी शक्तियां आपको दिखा देते हैं। माता श्री, आप जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। दादी, ले आइए, परिवार की भलाई की बात है ना, ले आइए प्लीज। देखिए आप सब, ये जल बिल्कुल साफ है।
पानी का रंग तो ठीक वैसे ही काला पड़ गया जैसे उस दिन हुआ था जब रूही भाभी ने गुरु माँ को पानी दिया था। दादी, कहीं आप भी काला जादू तो नहीं कर रही? अम्मी चुप करो, क्या बकवास कर रही हो? ये बाबा बहुत कमाल का है। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। रूही, मैं ये तो नहीं जानता तुम ये सब कैसे कर रही हो, पर जो भी कर रही हो मैं उसमें तुम्हारे साथ हूं। हाँ दादी, बाबा में दम तो है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि ज्यादा शक्तिशाली है कौन, बाबा या गुरु माँ? हमारी शक्तियां इस बाबा से कई गुना बेहतर है। अब वो तो अभी इस घर में रूही के काले जादू का प्रकोप है, इस कारण कुछ नहीं हो पा रहा है, पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम इस घर से काले जादू का प्रकोप खत्म कर देंगे। पर पहले इस बाबा को बाहर निकालिए। काले जादू ने नहीं, बल्कि इस घर को किसी काले साए ने घेर रखा है। शायद तुम्हारी गुरु माँ को तजुर्बा कम है, इसलिए वो भाप नहीं पाई, लेकिन हम इस काले साए को दूर भगाने में निपुण हैं। काले साए की बदबू यही कहीं से आ रही है। शायद तुम में से किसी के ऊपर काला साया चढ़ा हुआ है। हम अभी पता लगा कर रहेंगे। लेकिन कैसे? जाओ बालिका, तुम हमारे लिए थोड़े पीले चावल लेकर आओ। ये रूही करने क्या वाली है? कहीं हम पकड़े ना जाएं। अब हर कोई इस पीले चावल को अपनी मुट्ठी में लेके अपनी मुट्ठी बंद करेगा। ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं, जिसके बारे में रसायन विज्ञान वालों को तो पता होता है, लेकिन आम इंसान को कुछ नहीं पता होता। इसलिए वो इन सब चीजों में इतनी आसानी से विश्वास कर लेते हैं। रुको, कोई भी इस बाबा से चावल हाथ में नहीं लेगा। ये बाबा पाखंडी है। गुरु माँ, अगर ये बाबा पाखंडी है तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लीजिए, हाथ में लीजिए। अब आप लोग अपनी मुट्ठी बंद कर लीजिए। अब आप सभी लोग अपनी मुट्ठी खोलिए। माँ, ये चावल तो वैसे ही लाल हो गए जैसे रूही भाभी के हुए थे, और वो चावल उन्हें गुरु माँ ने दिए थे ना। माँ, कहीं आप भी तो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब ना बेकार की बातें हैं। इस घर में काले जादू का स्रोत सिर्फ ये लड़की है। हम अभी दिखाते हैं। जाओ और हमारा संदूक लेकर आओ। देखिए, ये माला पहनते ही ये लड़की कैसे तड़प उठेगी, क्योंकि इसका मन मैला है और इसकी नीयत में खोट है। ये माला ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
इसे कुछ हो क्यों नहीं रहा? गुरुमा का जादू काम क्यों नहीं कर रहा है? वो शायद मैंने जो पूजा की थी ना, ये उसका असर है। इसकी मन की अशुद्धता कम हो गई है। इस पर से काले जादू का दोष निकल रहा है। पर यहाँ कहीं काला जादू है ही नहीं, यहाँ काला साया है। ये माला तो उस दिन टूट गई थी, इसलिए मेरी गर्मी और बेचैनी शांत हुई थी। मतलब ये माला किसी धागे में नहीं, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तार में पिरोई गई है। क्योंकि ये ऐसा करंट पैदा करती है जो शरीर में तापमान बढ़ा देती है। शायद इसीलिए मुझे उस दिन इतनी गर्मी लग रही थी। लेकिन अब इस माले का सही उपयोग मैं करूंगी। ये माला हम नहीं पहनेंगे, ये हमारा अपमान है। अपमान? गुरु माँ, भला कोई आपका अपमान कैसे कर सकता है? आप तो इतनी महान हैं। मैं तो बोलूंगा पहन लीजिए गुरु माँ, तभी तो इस पाखंडी को पता चलेगा कि आप कितनी महान है और ये कितना झूठा। पहन लीजिए गुरु माँ। हाँ हाँ गुरु माँ, पहन लीजिए ना। अरे आपको तो कोई काला साया छू भी नहीं सकता। कोई पंखा चालू करो, गर्मी लग रही है। पंखा चालू करो ना। पानी दे दो। पंखा चला दो कोई। पानी लाओ। पानी। पंखा चलाओ, कोई पंखा चलाओ। पंखा चलाओ। इस सर्दी में इतनी गर्मी क्यों लग रही है इन्हें अचानक? बाबा 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 बाबा, आप तो बड़े सिद्ध बाबा लग रहे हैं। अरे नहर हटो ना, मुझे बाबा से बात करनी है। दादी दादी दादी, बाबा को छोड़िए, आप गुरु माँ को देखिए ना। ये देखिए 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 कैसे चोर के दाढ़ी में तिनका निकल रहा है। देखिए 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 देखिए। क्या बोल रहे? दादी दादी चलिए चलिए चलिए। दाढ़ी कौन सा तिनका? रूही की मूंछ निकलने वाली है। आप धन्य हैं बाबा, धन्य हैं। दाढ़ी संभाल, दाढ़ी संभाल। देखिए माता जी, देखिए, ये गर्मी गुरु माँ को नहीं, उनके अंदर बसे राक्षसों को लग रही है। इनका तो वैसा ही हाल हो रहा है उस दिन जैसा रूही का हुआ था। हाँ हाँ छोटी माँ, देखिए आज सब कुछ सबके साथ हो रहा है, लेकिन रूही के साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। उस पर कोई असर नहीं हो रहा है। इस गुरु माँ पर गहरा काला साया है। झूठ है ये सब पाखंड है। कैसा पाखंड?
बेवकूफ मत बनाओ हमें। बेवकूफ हम नहीं, इनके अंदर का काला साया है। अब सच सामने आया तो देखो, देखो कैसे तिलमिला रहा है। हमारे अंदर कोई काला साया नहीं है। हम सबूत दे सकते हैं। ए बालिके, जाओ हमारे लिए नींबू लेकर आओ। ये बाबा नहीं रूही है। इससे गुरु माँ का सच पता चल गया, इसीलिए उन्हें फंसा रही है। पहले मैं गुरु माँ को सतर्क करती हूँ। कोई भी आइटम काम क्यों नहीं कर रहा है? मॉम, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सब क्या हो रहा है। जुई, तुझे ये डब्बा गुरु माँ के टेबल के पीछे रखना है, ठीक है? हाँ, जल्दी जा, संभाल कर। आज तुम्हारा सारा खेल खत्म होगा गुरु माँ। लीजिए, आप ये नींबू काटिए, अभी पता चल जाएगा कि आप पर काला जादू है या नहीं। गुरु माँ क्यों काटेंगी? जिसके ऊपर काला साया है वो काटेगा ना, है ना दादी? हाँ हाँ, रूही जरूर काटेगी। रूही, चलो नींबू काटो। आओ बालिके। नींबू बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब रूही ने कोई काला जादू नहीं किया और ना ही उसके ऊपर कोई काला साया है। अब आप उठाकर काटिए। रूही ने चाकू के साथ कुछ तो किया है। गुरु माँ को रोकना पड़ेगा, पर कैसे रोकूं? सादा गुरु माँ की तरफदारी की तो शक मुझ पर ही जाएगा कि मैं उनसे मिली हुई हूँ। बाबा, अब तो ज्ञानी है, अंतर्यामी है। जय हो बाबा की। बाबा, बाबा मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये आप क्या कर रही है माताश्री? ये आप क्या कर रही हैं? ये सब मत कीजिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, हमने आप पर शक किया। अब तो ज्ञानी है। बाबा, हमारे घर में ये जो कुछ भी है ना, काला जादू, काला साया, जो भी है, इसे बाहर निकालिए। ये सब ढोंग है। इसने जरूर इसमें कुछ मिलाया है, या तो चाकू पे या नींबू पे। हमने कुछ नहीं मिलाया। तुम्हारे अंदर का काला साया तुम्हें भड़का रहा है। अबे ओ, चुप कर पाखंडी। तू जिस स्कूल में भी भर्ती हुआ है ना, उधर की अपन प्रिंसिपल रिटायर हुई है। मेरे को ज्ञान देगा तू? चल हट, चोर कहीं का। अरे गुरु माँ, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रही हैं? ये इनकी जुबान नहीं है, इनके अंदर के काले साए की है। ओ, कोई साया वाया नहीं है, ये सब नौटंकी है। सारे नौटंकी मेरे पैतरे मुझे पे हाथ मारा है। क्या कहना चाहती हैं आप? कैसे पैतरे? क्या कहना चाहता है आपके अंदर का काला साया? बकवास बंद कर। कोई साया वाया नहीं है। देख, मैं तेरे को दिखाती है। ये देख, ये देख, इसमें धागा नहीं है, इसमें तार है जिससे गर्मी लगती है। और वो चावल, उसमें तूने केमिकल मिलाया था, हाथ में केमिकल लगाया था ना तूने। और वो पानी, उसमें भी केमिकल ही था। मतलब तुम मानती हो कि ये सब पाखंड है? तुमने रूही के साथ जो भी किया वो सब पाखंड था, है ना? रूही पर कोई काला जादू नहीं है।
रूही इन सब पर कोई काला जादू नहीं कर रही है। तुम मेरी पोल खोलेगा? खबरदार जो मेरी पत्नी को हाथ भी लगाया तो। अगर बाबा रूही है तो ये कंबल में कौन है? ये सब क्या हो रहा है नाहर? सॉरी मम्मी जी, मुझे ऐसे भेष बदल कर आना पड़ा, लेकिन मुझे इन गुरु माँ का सच सबके सामने लेकर आना था, इसलिए मैंने ये सब किया। इन्होंने इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके मुझ पर काले जादू का इल्जाम लगाया। शायद किसी ने इन्हें हमारे परिवार के बीच दरार डालने के लिए भेजा था। रूही, रूही आराम से। चलो बोलो। मैं उसकी पुलिस कंप्लेंट करूंगा, आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी। तुम ठीक तो ना रूही? थैंक यू खाटू जी, आपने समय रहते सब सही कर दिया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। हमने भी अपने नगर में नया राम दरबार बनाया है। आपकी भक्ति और आपकी प्रतिष्ठा को देखते हुए हम सभी नगरवासियों ने यह निर्णय लिया है कि आपके परिवार में से ही कोई प्रभु राम और सीता माता का प्रतिरूप बनकर इस नए राम दरबार का उद्घाटन करें। पंडित जी, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। यह है प्रभु रामचंद्र जी के वस्त्र और माता सीता के वस्त्र, ये लीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम और सीता माँ तो हमारे नाहर भैया और रूही भाभी बनेंगे। आखिर उन्होंने आज उस रावण की बहन गुरु माँ के झूठ का पर्दाफाश जो किया है। नहीं अपनी मैं कैसे? देखो, मैं वैसे भी भगवान जी में ज्यादा विश्वास नहीं रखता, तो मेरा उनका प्रतिरूप बनना सही नहीं है। नाहर जी, आप भगवान में विश्वास नहीं रखते, लेकिन सच के लिए किसी कमजोर का साथ तो देते हैं ना। गलत के खिलाफ आवाज तो उठाने में विश्वास रखते हैं ना। बस श्री राम भी तो वही है। वो हर उस इंसान के अंदर है जो सच्चाई की मार्ग पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है। नाहर बेटा, क्यों नहीं, जिंदगी में ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। अति सुंदर होता राधिका, तुम अति सुंदर होता है। आओ अंदर आओ। जैसे ही हमें पता चला कि राम दरबार का उद्घाटन हो रहा है ना, हमारी दादी सास ने फौरन हमें यहाँ पर भेज दिया, वो भी मंदिर में चढ़ाने के लिए आभूषण और वस्त्र के साथ। रूही, तुम्हें महाभोग भी चाहिए था ना,
हम वो भी अपने साथ तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। बहुत अच्छा किया राधिका। वैसे जूही ने हमें बताया था कि तुम और नाहर जी राम सीता बनने वाले हो। हाँ राधिका, उसी बात की तो चिंता है। जूही भी नहीं है, पता नहीं मैं तैयार कैसे होंगी। मुझे तो ये सब कुछ आता ही नहीं है। कोई बात नहीं रूही, हम है ना, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। थैंक यू सो मच राधिका। चलो अब हम चलते हैं। रूही, ये कौन है? दादी जी, ये मेरी रिश्तेदार है राधिका। काफी वजनदार रिश्तेदार है। बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। एक का रंग रूप में डब्बा गोल और दूसरी का डील डोल में। दादी जी, जाने दीजिए ना। नाहर जी, इनसे मिलिए। ये राधिका है, मेरी रिश्तेदार। हाय राधिका। नमस्ते। राधिका जी, दादी की तरफ से माफी मांगता हूँ। वो उनकी सोच थोड़ी पुरानी है। उनके हिसाब से आज भी इंसान की सूरत और कदकाठी ही इंसान की सीरत तय करता है। कोई बात नहीं नाहर जी, हमें बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, हम समझ सकते हैं। वैसे एक बात कहूँ, रूही का और आपका परिवार भी एक है और सोच भी, और आप दोनों का मन बहुत सुंदर है। आपकी और रूही की जोड़ी ज्यादा सुंदर है। एकदम परफेक्ट पति पत्नी है आप दोनों। बिल्कुल श्री राम और माता सीता की तरह। आप रूही, प्लीज इन्हें कमरे में ले जाओ। आओ राधिका। श्री राम तो मेरा नाहर ही बनेगा और उसकी सीता मैं बनूंगी, ये रूही नहीं। दादी, उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत होगी। दादी, आप मेरा साथ देंगी ना? मेरे राम भैया कितने प्यारे लग रहे हैं, आपको किसी की नजर ना लगे। ये अचानक से मिर्ची कहाँ से आ गई? राधिका शायद कहीं बाहर से आई होगी। उस तरफ वॉशरूम में। चलो हम चलकर मुंह धो लेते हैं। आओ। इसे पहनते ही रूही बेहोश हो जाएगी। राधिका, तुम ठीक हो? तुम्हारी आंखें ठीक है? हमारी आंखें तो ठीक है, पर तुम्हारा तो पूरा मेकअप निकल गया है, वापस से करना पड़ेगा। रूही, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? बस थोड़ी देर और। रूही, रूही तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मम्मी जी बस थोड़ी देर और। पर रूही, तुम इतनी देर से कर क्या रही थी? समय देखो, पंडित जी का बार बार फोन आ रहा है, राम दरबार की पूजा होनी है। छोटी माँ, आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप चलिए, मैं रूही के साथ आ जाता हूँ। नाहर जी, मम्मी जी, आप लोग सब चले जाइए। मैं और राधिका हम दोनों साथ में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। जी मम्मी जी। बेटा चलो, हमें लेट हो रहा है। नाहर, चलो। छोटी माँ, आप चलिए, मैं रूही के साथ ही आता हूँ। नाहर,
कभी तो अपनी पत्नी के बारे में छोड़ के दूसरों के बारे में भी सोच लो। इंसान ना सही भगवान की ही कद्र कर लो। इसका क्या है, ये तो टाइम पास करती रहेगी तैयार होने में, लेकिन हमें मोहल्ले वालों के बारे में भी सोचना है। वहाँ सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। पर दादी रूही अकेले कैसे? कोई छोटी बच्ची नहीं है जो अकेले नहीं आ सकती। परिवार की इज्जत का सवाल है। चलो नहार, चलो। रूही चलो तुम्हें तैयार कर देते हैं हम। बहुत प्यारी लग रही हो रूही। तुम्हें काला टीका लगा देते हैं, वरना पक्का किसी की नजर लग जाएगी। क्या हुआ रूही, तुम ठीक तो हो? हाँ राधिका, मैं ठीक हूँ। अचानक मेरा सर क्यों भारी हो गया? हे भगवान, हम जो मंदिर में चढ़ाने के लिए वस्त्र और आभूषण लाए थे वो तो ऊपर ही भूल गए। अब हम लेकर आते हैं। तुम जाकर ले आओ, तब तक मैं ये डिक्की में रख देती हूँ। हाँ। फाइनली बेहोशी की दवाई का असर हो गया। ये रूही कहाँ चली गई? सॉरी मैडम, वो मैं बाथरूम गया था। चलिए। भैया, यहाँ पर एक लड़की खड़ी थी ना, वो कहाँ गई? हाँ मैडम, एक लड़की तो थी, लेकिन अभी दूसरी गाड़ी में चली गई। रूही अकेले चली गई? शायद घर वालों का बार बार फोन आ रहा होगा। माँ सीता बनी है ना, इसलिए जल्दबाजी में निकल गई होगी। खैर हमें भी चलना चाहिए भैया, चलते हैं। सियावर रामचंद्र की, बोले सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। छोटी माँ रूही कहाँ? आ रही है। भैया हमें ना यहाँ पर 1-1.5 घंटे लग जाएंगे। मैं यहीं इंतजार करता हूँ। जी। ना जी, रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कुछ भी कर लो नाहर, आज तुम्हारी सीता तो मैं ही बनूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु राम तो आ गए, पर सीता माता कहाँ है? इन दोनों के हाथों से हमारे राम दरबार का उद्घाटन होने वाला है। पंडित बस आ ही रही है वो थोड़ी देर में। जय श्री राम। राधिका जी, रूही भाभी कहाँ है? वो आई नहीं? वो तो कब की कैब से निकल गई थी, अभी तक आई नहीं यहाँ पर। निकल गई मतलब? वो तो आपके साथ आने वाली थी ना? हमारे साथ ही आने वाली थी, लेकिन हम ऊपर कुछ सामान लेने चले गए थे। जब नीचे आए तो ड्राइवर भैया ने बोला कि वो दूसरी टैक्सी लेकर निकल गई हैं। हमें लगा अभी तक यहाँ पर पहुँच गई होंगी। आ गई होगी। रूही यहाँ तो है नहीं, गई कहाँ ये लड़की? छोटी माँ, दादी मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है। मुझे जाना चाहिए। नाहर, बेटा कहाँ जा रहे हो? सीता माता गायब है तो लोग इतने परेशान हैं। राम जी भी चले जाएंगे तो लोग हंगामा करेंगे। भैया, हो सकता है कि रास्ते में भाभी की टैक्सी खराब हो गई हो। हाँ तो फोन करके बता देती ना। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की। अगर समय से पहले नहीं आई ना
तो मोहल्ले में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक तो पता नहीं मैं डिक्की में कैसे बंद हो गई, ऊपर से कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से बाहर? खोलो, कोई है? रतन जी, उद्घाटन का मुहूर्त निकला जा रहा है। सीता माता को जरा जल्दी बुला लीजिए। जी पंडित जी, बस कुछ देर और। जय श्री राम। दादी मुझे जाना चाहिए, हम इसे हाथ पर हाथ रख के तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे उसे ढूंढने जाना चाहिए। कहाँ ढूंढोगे नाहर? रूही तो बहुत पहले ही घर से निकल चुकी है मंदिर के लिए, और मंदिर वो अभी तक आया ही नहीं। तुम कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे उसे? नाहर बेटा, शायद सीता माता की यही इच्छा है कि रूही उनका प्रतिरूप ना ले, उसके हाथों ये उद्घाटन ना हो। माँ, कौन करेगा उद्घाटन और कौन बनेगा सीता माँ? अगर तुम लोगों को दिक्कत ना हो तो अग्नि को सीता मैया बनाते हैं। क्या? मैं और सीता? नहीं, मुझे नहीं बनना। हाँ दादी जी, ये तो गलत है ना। राम सीता तो सिर्फ पति और पत्नी बनते हैं। तुमसे किसी ने पूछा क्या? ये हमारा पारिवारिक मामला है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। पर वो कुछ गलत तो नहीं बोल रही है ना दादी? अगर रूही टाइम पे नहीं आई तो रोमिल जीजू और अवनी राम जी और सीता मैया बन जाएंगे। मैं रूही के अलावा किसी के साथ भी उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन बेटा, लोगों ने तुम्हें राम रूप में देख लिया है। अब अगर ऐन वक्त पे राम जी बदल जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि उनके साथ गलत हो रहा है, हमारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पर दादी, रूही के बिना बस नाहर, मुझे और कुछ नहीं सुनना। इस उम्र में अपने परिवार की इज्जत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं। अग्नि, तुम्हें सीता माता बनने से कोई ऐतराज है क्या? ऐतराज कैसा दादी? ये मेरा भी तो परिवार है, और इसके सम्मान के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ये सब तो बहुत गलत हो रहा है। हमें कैसे भी करके रूही को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। हम घर जाके रूही को एक बार देख लेते हैं। ड्राइवर भैया कहाँ चले गए? हे सियावर राम, कैसे भी करके रूही को ढूंढने में हमारी मदद कीजिए। ये तो रूही के कचरों के फूल है। राधिका, राधिका, बोलो मैं क्या हूँ? रूही, राधिका, ड्राइवर भैया कहाँ गए? भैया ये डिक्की जल्दी से खोलिए ना, अंदर रूही है। रूही, अब बाहर आओ, आराम से। आराम से, तुम ठीक तो हो ना? ये तुम डिक्की में कैसे गिर गई? अरे राधिका, मुझे बस इतना याद है कि मुझे थोड़ी देर पहले चक्कर आया था, फिर क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। पता नहीं ये सब कैसे हुआ। खैर, अभी हम इन सब बातों को छोड़कर पहले मंदिर चलते हैं। नाहर जी मेरा इंतजार कर रहे हूँ, चलो। पर मैं ऐसे कपड़ों में सीता मैया बनकर कैसे जाऊंगी? मेरे सारे कपड़े तो गंदे हो गए, गहने भी टूट गए। रतन जी, उद्घाटन के मुहूर्त का समय हो गया है, हम और अधिक विलंब नहीं कर सकते। पंडित जी, अब उद्घाटन की तैयारी करिए, सीता मैया आ गई। भक्तजनों, राम दरबार के उद्घाटन में हमारे बीच में राम के प्रतिरूप पधार रहे हैं। हम श्रद्धा पूर्वक उनका स्वागत करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र के प्रतिरूप हमारे बीच में पधार रहे हैं।
बीच में सीता माता पधार रही का स्वागत कीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की सीता मैया। रोहित तुम कहाँ हो? मैं ये नहीं कर सकता, मुझे रूही को ढूंढने जाना होगा। ये नहार कहाँ जा रहा है? मैं बात करती हूँ उससे। अग्नि, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आ गई। आप लोग घबराइए मत, प्रभु रामचंद्र सीता माता को लेने जा रहे थे। ये रूही यहाँ कैसे आ गई? अब इन गंदे कपड़ों में मैं कैसे जाऊंगी? रूही, मैं ये पहन लो। ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? ये तो तुम भगवान को चढ़ाने के लिए लाई थी ना। रूही, एक बार ना हमारे पास भी ऐसी ही परिस्थिति आई थी। तब भगवान राम ने हनुमान जी के द्वारा हमारे पास साड़ी भिजवाई थी। शायद आज उन्होंने तुम्हारा हनुमान हमें बनाकर भेजा हो। तुम एक काम करो, तुम अभी ये पहन लो और बाद में हमारे नाम से भगवान के लिए नए आभूषण और वस्त्र चढ़ा देना। लेकिन इन कपड़ों की अभी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ये लो रोहित, तुम्हारे श्री राम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब आप लोग राम दरबार का मुख्य अवलोकन के लिए उनका पट खोलिए। आइए। बोले सियावर रामचंद्र की, रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। चलिए प्रभु राम दरबार की आरती शुरू करते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की, सीता मैया की। इतनी प्यारी जोड़ी है ना दोनों की, बिल्कुल राम और सीता का अवतार लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा बेटा।